দাদু বোঝে না ভাষা, দাদিও বোঝে না ভাষা, এর কারো ভাষা বোঝে না। जय श्री जगन्नाथ धाम की जय।
बहुत दूर हो गया। চাদর পরে চাদর রেখে এসেছি। हरे कृष्ण हरे बोले श्रीमती राधा रानी की बोले कृष्ण कन्हैया लाल की बोले ललिता विशाखादी सखीवृंद की बोले जटिला कुटिला की बोले सजावट ग्राम की দাঁড়ান একটু এক করুন। बोले श्रीमती राधा रानी की দেখিতে ভুলিও রাখবে নিজ স্থূল পরিচয় দেখিতে দেখিতে ভুলিব রাখবে নিজ স্থূল পরিচয় দেখিতে দেখিতে ভুলিব রাখবে নিজ স্থূল পরিচয় দেখিতে দেখিতে निज स्थूल ओ देखिते देखिते भूलिब बाकवे निज स्थूल परिचय देखिते देखिते विश्वभानुपुरे जन्म लैब जावटे विवाह हवे विश्वभानुपुरे जन्म लाइब यवट विवाह हवे वृषभानुपुरे जन्म हैव जावटे विवाह हवे भानुपुरे जन्म लाविया आवे ब्रज गोपी भाईवे शोभा ब्रज गोपी वैवे शोभा ब्रज गोपी भाव हैवे शोभा ब्रज गोपी वैवे शोभा अनुभव न रहीबे अनुभव न रहीबे देखिते देखिते भूलिब बाकवे
निज स्थूल परिचय देखिते देखिते भूलिब कबे निज सूतर परिचय निज सिद्ध देह निज सिद्ध नाम निज रूप सवसन निज सिद्ध देह निज सिद्ध नाम निज रूप सवसन निज सिद्ध देह निज सिद्ध नाम निज रूप सवसन निज सिद्ध देह निज सिद्ध नाम निज रूप सहसन राधा कृपा बोले लभी बोबा कबे राधा कृपा बोले लभी बाबा कबे राधा कृपा बोले लभी बोबा कबे कृपा बोले लभी बाबा कबे कृष्ण प्रेम प्रकरण कृष्ण प्रेम परकान ओ कृष्ण प्रेम प्रकरण कृष्ण प्रेम परकान ओ देखिते देखिते भूली बोबा कबे निज स्थूल परिचय देखिते देखिते भूलिब कबे निज स्थूल परिचय যমুনা সলিল আহরণে গিয়া বুঝিব যুগল রাস যমুনা চরণ গিয়া বুঝিব যুগল রাস যমুনা সলিল আহরণে গিয়া বুঝিব যুগল রাস যমুনা সুশীলারণ গিয়া বুঝিব যুগল রাস প্রেম মুগ্ধ হয়ে পাগলিনী প্রেম পগলিনী প্রেম মুগ্ধ হয়ে পাগলিনী প্রেম মুগ্ধ পগলিনী গাইব রাধার যশ গাইব রাধার রাস গাইব রাধার যশ গাইব রাধার যশ দেখিতে দেখিতে ভুলিব বা কবে নিজ স্থূল পরিচয় দেখিতে দেখিতে ভুলিব কবে নিজ স্থূল পরিচয় ও নয়নে হেরিব ব্রজপুর শোভা নয়নে হেরিব ব্রজপুরে শোভা নিত চিদানন্দময় নিত চিদানন্দময় ও দেখিতে দেখিতে ভুলিব বা কবে নিজ স্থূল পরিচয় দেখিতে দেখিতে ভুলিব কবে নিজ স্থূল পরিচয় জয় রাধে জয় কৃষ্ণ 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 জয় রাধে
श्यामा जय श्यामा श्यामा जय श्यामा श्यामा जय श्यामा श्यामा ओ जय श्यामा श्यामा जय श्यामा श्यामा जय श्यामा श्यामा जय श्यामा श्यामा ओ जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण हरे कृष्ण एक मिनट सबाई बोलो हाथ तोले भाव तोले जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल निताई गो प्रेमानंदे उलू 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 दिए थे ना হরে কৃষ্ণ। আপনারা ওখানে মন্দিরে যাওয়ার রাস্তা রেখে ছেড়ে দিন, দিয়ে বসুন। মন্দিরে দর্শন করতে যাওয়ার রাস্তা ছেড়ে দিয়ে পাশে এসে বসুন। গুরু বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে আমরা যে স্থানে এসে উপস্থিত হয়েছি একে বলা হয় যাবক বা যাবট। যাবক মানে হলো আলতা, যাবট মানে যেই বটগাছের তলায় শ্যামসুন্দর রাধিকার চরণে আলতা পরিয়েছিলেন, এই জন্য যাবক। আর जावट जिस बट गाछेर नीचे ओनार ससुर बाड़ी जावट। मैं सबसे पहले विपिन प्रभु से अनुरोध करता हूँ, अंग्रेजी में हरि कथा इधर का श्रवण कराएंगे विपिन प्रभु। ना पहले बांग्ला होगा कि इंग्लिश? बांग्ला तो विपिन प्रभु को बुलाया ना। अरे आसुन आसुन। আপনার বদনাম হয়েছে, পালিয়ে যান আপনারা। गुरुवे गौरचंद्राय श्री राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। First of all, I offer my humble obeisances to the divine lotus feet of my most worshipable spiritual master, Nityalila Pravishnu Vishnupada Stotra Shata, Shri Shri Mishra Bhaktivedanta Shri Narayana Goswami Guru Maharaj. Then I offer my humble obeisances unto the divine lotus feet of the entire Rupanu Guru Varga, over here assembled unto the divine lotus feet of all the sannyasi vrinda. Shri Maharaji has all of a sudden given me the order to speak on the glories of this place. And I have not done any preparation, but still I'll try to speak what I have heard over the years. The place we have arrived, this place is known as Jabat. It is told that there used to be a very big tree here, under which Shri Radhika used to sit, and Krishna would apply jab, a red lac, on his feet.
Because of that, the place is now known as Javat. Sri Vishwanath Chakravarti Pad has written a book called Chamatkar Chandrika. And in the preface of that book, Gurudev has mentioned that Rasa Sara Chamatkara. The essence of rasa, essence of mellow is astonishment. Astonishment is the most important key aspect of any mellow. Shri Vishwanath Chakravarti Pad is writing that a rasa has two aspects. One is that when the hearer listens to the pastime, it puts you into astonishment. He becomes totally mesmerized by it. Something which has not been seen before, something which has not been heard before. That's one aspect of rasa. The second aspect of rasa is that not only it astonishes the listener, not only it makes the listener astonishes, it develops a greed in the heart of the listener to be able to attain it. Ramya vastu samaloke lolato syat kautuhalam. When one sees a very, very attractive thing, automatically the heart yearns or desires to attain that. So this particular place is worshipped prominently by Gaudiya Vaishnavas. The other Sampradayas do not really know the significance of this place. And just because they do not know the significance of this place, it would not be erroneous to say that they do not know the complete potential of Braj Ras. They do not know the complete potential of the amorous pastimes of Radha and Krishna. The other Sampradayas believe that Radha and Krishnas were married. And when they got married, they have Nitya Milan. They're constantly meeting with each other. But when they're meeting with each other all the time, there's no durlabhta, there's no rarity, there's no obstruction. So when there is no obstruction in meeting, the meeting is not that relishable. And in order to make the meeting become relishable, this parakiya bhav is established. Parakiya is a bhav. Shri Vishwanath Chakravarti Pad is writing in his commentary in Brahmar Gita. He says that ideally, fundamentally, if we speak, there's nothing called parakiya. Why? Because everything belongs to Krishna. Everything belongs to Krishna, so there cannot be any parakiyavad. However, there is a mood that they are parakiya. Nothing is independent of Krishna. Everything comes from him. Everything comes from Sri Radhika. However, this mood of parakiya is the heart and soul of the entire Braj Rasa. Shri Vishwanath Chakravarti Pad mentions 4 particular pastimes in connection with this place. That's where Radhika used to stay with her husband. Her husband is who? Abhimanyu. Other name is Ayan Ghosh. Ayan Ghosh is one of the expansions of Krishna. One time, Ayan Ghosh, who is being projected as someone who is a bit greedy for wealth. He wants to become rich. He goes to the house of Nanda Maharaj and asks Nanda Maharaj, how's everything going on? Nanda Maharaj in response asked him, how are you? He said, I'm all good. Then at that time, Mother Yashoda, she was putting lots and lots of jewels and lots of clothes in one chest, one big box. Then Krishna asked, Mother, you're putting all these clothes in this box. Is it for me? Is it my birthday? Mother says, no, it's not for you. It's for somebody else. I'm sending this to Radhika to Javat. The mother said, okay, you stay here, protect this, I'm going to come back. Because someone a seller came at their house to sell saris. Mother Yashoda said that you stay here, protect this chest, and I'll come back soon. So Krishna decided, if this box is going to Javat, that is the best way for me to escape. What he did, Krishna entered in that box, and then that box was handed over by Mother Yashoda to Abhimanyu. Abhimanyu is carrying Krishna on his head. Abhimanyu is carrying Krishna on his head, thinking that, oh, the box is so heavy. It has such wonderful ornaments. It has many wonderful things which is going to be given to Sri Radhika. The heavier the box is,
the more greed was coming in his heart. But then he didn't know that the real jewel was Krishna. Krishna himself, as one of his expansions, was carrying himself to Jawat. So when Abhimanyu, he brought it here, Lalita ji, she's expert. The fragrance of Krishna was coming. You know, the fragrance of Krishna was entering in the nostrils of Lalita ji. Lalita ji was like, it looks like Hari is nearby. Looks like Krishna is nearby. But then we have not been able to, trace him where he is. Abhimanyu gave that box to Jatila. He said, look at this, we have become so rich today. We received so many jewels, so many gifts for Radhika. Jatila was praising Radhika that I'm so grateful to have you as my daughter-in-law. So then Jatila told Shri Radhika that don't open this box openly, open this box in your room. So that box was brought in the room and the door was closed. Radhika was sensing something that there is something inside. There's something more than jewels. Who is the real jewel for Radhika? Krishna. Krishna is the real jewel. So when they opened the box, immediately Krishna jumped out of it. He said, oh, we were thinking that Shri Yashoda ji had sent so many jewels, but Krishna is the best jewel for me. So in this way, Radha and Krishna, they would meet together. Radha and Krishna would meet together. Our Param Gurudev is writing in the preface of Chamatkar Chandrika. Externally, it appears that Jatila and Kutila are the eternal obstacles in meeting of Radha and Krishna. Jatila and Kutila are the most fierce obstacles in meeting of Radha and Krishna. But actually, just because they make it so difficult to meet, that is why the rasa, it keeps on adding so much of astonishment. Jatila and Kutila are also the expansion of Yogamaya. They're all expansion. It's a play which is being created. It's a play which is being created by which the rasa, it goes from one height to the another. So in this way, this particular pastime was performed. We have come here, we were just singing, Dekhite, Dekhite, that when will that day come that I'll forget all of my worldly obligations. My eternal body will manifest. I'll become free from the gross and subtle natures of this world. So this is the prayer which we would like to offer at the feet of our acharyas, at the feet of Radha and Krishna here. It's the astonishment which Gurudev has given to us. Gurudev was objected. So many people went against Gurudev saying, Shri Narayan Maharaj is giving all these things so cheaply. So cheaply is giving it to everybody. Those people who don't have any practice. But Gurudev said, I am giving all these things to you so that when people go back from here, they have some impression on their heart. I am being told, I am being given the order to give this openly to everybody. There is an article of Gurudev says all in all. Someone asked Gurudev once, you have so many books, which books to read? So is there like a category of books which one should read and one should not read? Gurudev said no, all for all. All books are for everybody. But what if they are unable to understand those books? What if these books are beyond their conception? Gurudev said, even if it's beyond their conception, it would leave a lasting impression on their consciousness, and that lasting impression is going to help them to progress in their future lives. This is the special mercy only because of Gurudev. This place was maintained by Gurudev, still maintained by Gurudev. Gurudev was the one who re-established this place. Our sannyasi, all of them are witness of this. So we pay pranams at this place over and over again. That what Bhaktivinoda Thakur is saying, may that desire manifest in our heart. Vansha kalpataru vaishya kripa sindhu bhayavacha patita nam pavanebhyo vaishnavebhyo পড়েছিল দেখেছিলাম, এটা ধূসর রঙের পাঁচশালের চাদর পড়েছিল গেটের সামনে। হরে কৃষ্ণ। একটা চাদর হারিয়ে গেছে, যদি কেউ পেয়ে থাকেন এখানে দিয়ে যাবেন। এক চাদর খো গই যদি কেউ মিলা है दे जाना है। हरे कृष्ण। मेरी महाराज जी इन लोगों ने फेंक लिया। देखो ये जैकेट के लिए। हरे कृष्ण। आप लोग you have heard from Bipin in English. Yes, it is true. Gurudev told so many times, my each book for everyone, my every book for everyone. যে আপনারা এখানে দেখছেন, এটা একদম ভেঙে চুরে একদম শেষ হয়ে গেছিল।
ছিল গুরুদেব নার্সিংহোমে পাঠিয়ে এই সমস্ত করিয়েছেন। যে বিপিনপুর বললেন দিস প্লেস মেনটেন বাই গুরুদেব, ইট ওয়াজ কমপ্লিটলি ডিলাপেটেড। দেন গুরুদেব সেন্ট নার্সিং মহারাজ অ্যান্ড এগেন ডি দিস রেনোভেট দিস নাইসলি। এখন নার্সিং মহারাজ হিন্দিতে এখানে কথা শোনাবেন। বাংলায় কে বলবে? আপনি তো বাংলাতে साधु 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 দেখুন, আমি তো শিখিয়েছি হিন্দি বলবে, আমি শিখিয়েছি। बोलो राधा रानी की, जटिला कुटिला की, जावट की। हम लोग ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते अभी जहाँ जिस स्थान पर उपस्थित हुए हैं ये है जावट। इस ग्राम का नाम जाव है, जाव। यहाँ पहला बहुत बड़ा एक वृक्ष था, उसके नाम से जावट हुआ, जावट या जावक। जो पैर में आलता लगाते हैं ना, आलता हिंदुस्तानी के आलता बोलते हैं इसको, बंगाली वाला आलता। तो ये जावट माने वट वृक्ष के नीचे यहाँ पर ये राधा रानी के ससुराल जटिला कुटिला की उनके पति आयन घोष या अभिमन्यु का ये स्थान है। जोगमाया पूर्णमासी के कहने से वृषभानु बाबा ने यहाँ जटिला कुटिला के पुत्र अभिमन्यु के साथ में राधा जी का विवाह करा दिया। ये विवाह ऐसा है, इसको समझने के लिए बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये जिस समय में राधा जी यहाँ पर आई थी तो वहाँ पर श्री राम ने श्राप दिया था। तो वहाँ पर लिखा है, वहाँ पर आयन घोष नाम लिखा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है कि यहाँ पर आयन घोष के साथ में राधा जी का विवाह होगा। राधा जी उसके साथ में शरीर स्पर्श नहीं कर सकते, या अभिमन्यु भी उसको शरीर का स्पर्श नहीं कर सकते। साथ में रहेंगे, शरीर स्पर्श नहीं कर सकते हैं। बोले कैसे संभव है? हाँ, जैसे रावण ने सीता जी को हरण तो कर लिया, किंतु असली सीता कहाँ गई थी? वो छाया सीता और असली सीता अग्नि में प्रवेश कर गई और छाया सीता बन के रावण ने उसको हरण कर लिया। ऐसे ही असली राधा तो यहाँ पर रही नहीं, उसका छाया सीता, छाया राधा थी, नकली राधा थी। इसलिए इस परकिया भाव को जय जय उज्ज्वल रस सर्वरस सार परकिया भावे जहाँ ब्रजेते प्रकार। जय जय राधा जी उज्ज्वल रस के आचार्य है। उज्ज्वल रस क्या है? जहाँ पति पत्नी का भाव समाप्त हो, जहाँ तो संसार में पति पत्नी ज्यादा मतलब इसके ऊपर का प्रेम कोई संसार में स्वीकार नहीं करता है। और यही है, समझो गोलोक वृंदावन में नित्य है। और यहाँ पर आकर के उन्होंने जैसे नाटक में ही, अरे एक पत्नी एक पति, किसके पास कितने शादी होती है और कितने बच्चे होते हैं, क्या सच होते हैं? नाटक में, सिनेमा में देखते हैं एक ही हीरो होते हैं, एक हीरोइन होती है, कितने पिक्चर में कितने साथ कितने की पत्नी बनती है, किसके साथ कितने की लवर बनती है, किसके बच्चे होते हैं, उनको एक भी नहीं होता है। तो ये सब नाटक में दिखाते हैं ना। ऐसे ही राधा कृष्ण वो तो नित्य, गोलक वृंदावन में तो नित्य है। राधा कृष्ण एक ही तनु लीलास्वादन करीते धरे द्वय रूप। तो राधा कृष्ण जो शक्तिमान अभेद है वो यहाँ लीला करने के लिए वो तो नित्य है। और यहाँ पर आके राधा जी का विवाह दूसरी जगह करा दिया, कृष्ण का विवाह दूसरी जगह करा दिया। अभी मिल नहीं सकते ऊपर के, इसको तो वेद धर्म, लोक धर्म, समाज धर्म, लोक धर्म, इसके अनुसार में एक बार पति पत्नी का लाइसेंस मिलने में जाए दूसरे के साथ मिलना कठिन होता है। अगर पहला प्यार है और शादी दूसरी जगह होगी तो मिलो जा करके, नहीं मिल सकते हैं। किंतु इसलिए ऐसा राधा और कृष्ण का ऐसा ही यहाँ विवाह तो दूसरे के साथ हुआ, किंतु असली क्या है। और इसमें एक और रहस्य की बात है, क्योंकि सारे के सारे जीव वो क्या है, कृष्ण के नित्यदास हैं। अब यहाँ पर एक पवित्र कीर्तन गया, देखीते भूली रे अब कबे निज स्थूल परिचय। जो हमारा अभी जो है ये स्थूल परिचय है कि हम स्त्री है, हम पुरुष है, हम बंगाली हैं, हम गुजराती हैं, मारवाड़ी हैं, हाँ हिंदुस्तानी हैं, वो जो भी है सारे वो है कौन। ये शरीर बदलते ही सारे का सारा बदली हो जाता है। चाहे पति पत्नी का कश्य माता, कौन किसका माता है, कौन किसका पिता है, कौन किसी पत्नी है, कौन किसका बच्चा है, कोई किसी का नहीं है। ये शरीर बदली होते ही जीवात्मा ये दूसरा शरीर धारण करता है। वो संसार के किसी भी कोने में जन्म ग्रहण कर सकते। 84 लाख योनि में, मनुष्य का ही नहीं, 84 लाख योनि में जन्म ग्रहण करके कुछ भी शरीर धारण कर सकता है। ये तो सब ये क्या है, ये तो हमारे एक एक वस्त्र है।
ये शरीर धारण किया, वस्त्र धारण किया, अलग अलग जगह में धारण किया। ऐसे ही राधा कृष्ण इसको ये सारे के सारे जो जीवात्मा है नित्य कृष्णदास, ये अलग अलग शरीर धारण करके आए हैं। तो इस संसार में शरीर हम नाते रिश्तेदार बने हुए आपस में, ये सारे नकली है। पहले तो अगर ये समझेगा तब तो राधा कृष्ण की लीला समझ में आएगी, नहीं तो हाँ ठीक है। तो यहाँ पर राधा कृष्ण का विवाह तो हुआ नहीं, ऊपर से हुआ जटिला कुटाला सास और उसकी ननंद है, वो तो बड़ी संसार में जैसी सास ननंद के आप लोग कहते हैं कि ऐसी होती है, उसकी सोचो टॉप मोस्ट जो हो कोई अगर पीड़ा देने वाली सास और ननंद, तो ये जटिला कुटिला है, उनके मूर्त प्रतीक है। हाँ, तो यहाँ पर वो सब समय में यहाँ पर विवाह होने के बाद कृष्ण का मिलना तो बहुत कठिन हो जाता है, मिल नहीं सकते हैं। वृषण भानु बाबा ने अपने बेटे के लिए यहाँ पर महल बना दिया था। वृषण बाबा तो महाराज है, ब्रज के राजा हैं। तो यहाँ पर जब हुआ तो कृष्ण के मिलने के लिए कितना कठिन हो जाता है। हाँ, कृष्ण यहाँ मिलने के लिए कितने बहाने बनाते हैं। हाँ, तो यहाँ पर बहुत सारी लीलाएं हैं कि कृष्ण यहाँ मिलने के लिए कितने कितने प्रयास करते हैं, क्योंकि जितना छुपने में, देखो खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, कहते हैं, कहना नहीं। जिसने प्यार कह दिया कि हमारा प्यार है, उसका प्यार नहीं है। प्यार तो अंदर से होता है, प्यार कोई करने की चीज नहीं होती है ना। प्यार तो ये मन की गतिविधियां है। वो तो जिसके मन में जितने हुल्ले और मालेंगे उतना प्रेम है। वो छुप के करे, देख के करे, सुन के करे। तो ये जो प्रेम है वो तो जिसके प्रति है उसके प्रति होता है, सबके प्रति नहीं होता है। एक तो बात सबके प्रति होता है, कुछ लोगों के प्रति। फिर और बताता हूँ कुछ अंदर की बात। कुछ लोगों के प्रति होता है, सबके प्रति नहीं होता है। अरे संसार में तमाम लोग देते हैं, सबके प्रति प्यार होता है क्या? पहले बताओ। कुछ 2-4 पति होता है, 2-4 पति में सिर्फ इसमें एक के प्रति आपको बना के रखना पड़ता है। तो ऐसे ही ये संसार का जो प्यार का जहाँ समाप्त हो जाता है, उसके बाद में राधा कृष्ण का प्रेम आरंभ हो जाता है। इसलिए इसको समझने के लिए ये संसारिक जहाँ स्त्री पुरुष का संबंध यहाँ पर है, पति पत्नी का संबंध वहां से समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में ये राधा कृष्ण की लीला, इसके लिए कहते ब्रज की लीला। ये ब्रज की लीला मत समझो गुड़ का चीला, जाते ऋषि मुनि गए हार, जपे जा राधे राधे। जहाँ साधारण संसार के स्त्री पुरुषों की लीला समाप्त हो जाती है, उसके बाद में ये आत्मा का आत्मा से मिलन है, इसको याद रखना। अब संसार में मिलन किसका होता है? मन का नहीं होता है, वो शरीर से शरीर का मिलन होता है। और इस शरीर के मिलन का कोई महत्व नहीं है। इस शरीर का मिलन का कोई महत्व नहीं है। जब आत्मा से आत्मा का मिलन नहीं होगा तब तक शांति नहीं मिलेगी। संसार से चाहे 1000 पत्नी, इसके लिए भागवत में श्लोक है, हिरण्यम पशु। अगर एक पुरुष को सारी की सारी संसार पूरा दिया जाए, सारा का सारा धन दिया जाए, सारा का सारा सोना दिया जाए, सारी की सारी स्त्रियां दी जाए, तभी उसका मन शांत नहीं हो सकता है। भागवत में ऐसा श्लोक है। तो फिर हिरण्य पशु स्त्री, हाँ ऐसा वहां पर कहा। तो संसार का जब तक ये क्या है, जड़ से जड़ का संबंध, इसको याद रखना। सांसारिक संबंध है ये पंचभूत का बना हुआ शरीर, और पंचभूत से शरीर से मिला, पंचभूत से पंचभूत का प्रेम होता है। और ये जड़ से जड़ का संबंध है, ये नश्वर है। और आत्मा का जड़ से आत्मा का संबंध हो और आत्मा से आत्मा का संबंध हो, वो नित्य है। देखो 3 प्रकार संबंध बताए, जड़ से जड़ का संबंध, जड़ से आत्मा का संबंध और आत्मा से आत्मा का संबंध। ये 3 प्रकार के शरीर में संसार में क्या है, स्त्री पुरुष के संबंध में ये नीचे की बात है, ये जड़ से जड़ का संबंध है। जो महापुरुष होते हैं उनका जड़ से आत्मा का संबंध होता है, और जो नित्य सिद्ध होते हैं उनका आत्मा से आत्मा का संबंध होता है। क्योंकि महापुरुषों का शरीर और आत्मा अलग होने पर भी वो चिन्मय है। महापुरुषों का, भगवान का तो स्वगत स्वजातीय विजातीय भेद रहित शरीर, तो भगवान के शरीर में भेद नहीं है, भगवान के इंद्रियों में और शरीर में भेद नहीं है, भगवान के विजाति हैं उनमें भी भेद नहीं है। किंतु मनुष्य में, हम लोग में अलग अलग मनुष्य बैठे हैं, सब में अपने अपने अलग स्वजातीय स्वगत भेद है। हमारे आंख नाक कान हमारा भेद है, किंतु भगवान का ऐसा नहीं, और महापुरुषों का भी ऐसा नहीं होता है। और भगवान के जो ये राधा कृष्ण है वो क्या नित्य परिकर है। इसलिए ये संसार में आने पर भी, हमारे से दिखने पर भी वो हमारे से नहीं होते हैं। पहले तो ये बात, जब ये समझेंगे तब ये संसार से शरीर का जड़गत संबंध है, उससे जो ऊपर उठेंगे तब ये संसार में आकर के ऐसा वो प्रेम करते हैं। इसलिए कहा वैकुंठ आदि जे लीला नहीं प्रचार, शेषे लीला करे बजाते मोर चमत्कार। संसार में लोग जो समझ नहीं सकते हैं कि संसार के लोग, हमारा दिमाग जहां पर खत्म हो जाता है उसके बाद में भगवत राज्य में एंट्री होती है। पहले तो ये बात है। हमारे संसार में हम जितना दिमाग हमारा लगा सकते हैं, और दिमाग समाप्त हो जाएगा उसके बाद में ईश्वरीय राज्य चालू होता है। ये तो वाचो निर्वंत अप्राप्य मनसास, जहां हमारी वाणी समाप्त होती और मन की गति जहां पर समाप्त होती है, उसके बाद
ये सब माया जाना है भाई। गो गोचर जहां मन जाई, जहां पर हमारी इंद्रिय और हमारी बुद्धि जहां तक जाती है, ये सब माया का संसार है। और ये भगवत का संसार मायातीत है, गुणातीत है। तो हमारे तो भगवत राज्य में बुद्धि पहुंच ही नहीं सकती। हम तो माइक मटेरियल संबंध से हम लोग संबंध जुड़े हुए हैं, और उतना ही हम जानते हैं। इसके ऊपर में क्या, ये आत्मा का भगवान के साथ क्या संबंध है, और आत्मा सबके अंदर बैठे हुए आत्मा भगवान ही है। और वही सारे गोपीनाम तत्पतिनाम च, गोपियों के अंदर बैठा हुआ आत्मा और उनके पतियों के अंदर बैठा हुआ आत्मा, वो कृष्ण ही है। बताओ, सबके अंदर आत्मा है ना, सबके अंदर के आत्मा निकल दिया जाए, सारे के सारे मिट्टी का ढेर, तो फिर आत्मा क्या है? आत्मा चिन्मय वस्तु है। और वही आत्मा गोपियों, आत्मा की आत्मा कृष्ण की आत्मा गोपी है। आत्मा राम से कृष्ण से राधास्तु आत्मिक, राधा जी कौन है? कृष्ण की आत्मा है। बताओ, आत्मा, हमारे आत्मा में हमें शरीर में भेद है। हमारी आत्मा, देखो कोई सिद्धांत है। लीला तो आप लोग, लीला तो है कृष्ण के साथ में, राधा जी की लीला तो बोलते, कोई बात नहीं है। यहाँ पर कृष्ण छुप छुप के आते थे। हाँ, यहाँ पर कुटिला को और जटिला को बहुत संदेह है कि हमारी ये बहू है, ये बार बार जाके कृष्ण को मिलते हैं, कोई पकड़ नहीं पाया अभी तक। पकड़ेंगे इसी, अरे छुपने के पकड़ने के बाद तो खत्म ही होगा। पकड़े नहीं आएंगे तभी तो बात है, पकड़ नहीं आएंगे, अभी तक पकड़ा नहीं है, तो बार बार पकड़ने को दोष देती है हाँ, कि हमारी बहू कलंकिनी, हमारी बहू कलंकिनी है। और यहाँ पर एक दिन कृष्ण भी आकर के कमरे में उस आवाज सुना, आ गए कृष्ण। और कमरे में यहाँ पर देखो क्या है, इधर में क्या देखा? कृष्ण काली। और उधर में जटिला कुटिल और अभिमन्यु, इस तरफ में जटिला कुटिल अभिमन्यु है और इधर में कृष्ण काली है। तो एक बार क्या हुआ, राधा जी को मिलने कृष्ण जब यहाँ पर बंद कर देते हैं, यहाँ से जावट है, जावट से नंदगांव में कृष्ण को भोजन बनाने के लिए यशोदा रोज बुलाती, क्योंकि दुर्वासा ने वरदान दिया था कि तुम जो बनाओगी वो अमृत तुल्य होगा, जो पाएगा वो अमर हो जाएगा, उसको कभी दुश्मन परास्त नहीं करेगा और दिनों दिन नौजवान होते जाएगा। तो इस प्रकार जब यशोदा ने सुना तो राधा जी के रोज बुलाती थी, नंद रसोई बनाओ और कृष्ण को खिलाओ हमारे। तो यहाँ से राधा जी रोज जाकर के नंदगांव में जाकर कृष्ण को रसोई बनाते। जब ऐसा बार बार पता चला कि यार हमारी बहू के तो बहुत सारे इधर उधर बातें उड़ रही, तो बोले नहीं, आज से हमारी बहू नहीं जाएगी, मना कर दिया। तो वहां से आकर के कृष्ण स्वयं बार बार मान करके, कभी कोई मान करके राधा जी भी नहीं मिलने जाते, तो मिलने के 50 बहाने होते हैं। तो कृष्ण स्वयं आकर के यहाँ पर, ये वही कमरा में है, यहाँ पर आए तो बोले अच्छा, कुटिला ने सुन लिया, कुटिला दूषण स्थल, कुटिला बार बार दोष देती राजे, हमारी बहू कलंकिनी, हमारी बहू कलंकिनी है, किंतु पकड़ नहीं पाते। एक दिन पकड़ भी लिया तो बाहर से सब बुलाया, सारे बाहर से दरवाजा बंद कर लिया और बुलाया, कुटी जटिला ने सब सारे पूरे जावट वालों को बुला, जाओ देखो देखो क्या हमारी बहू क्या कर रही है। और सबके सामने ताला खोल करके देखा, अंदर तो क्या है, वो काली की पूजा कर रही है राधा। कृष्ण काली बन सकते हैं, काली कृष्ण नहीं बन सकते हैं, क्योंकि अनंत कोटि दुर्गा, लक्ष्मी और महालक्ष्मी सारी की सारी है राधा जी के अंश के अंश के अंश है। तो कृष्ण को काली बनने में क्या दिक्कत है? काली कृष्ण नहीं बन सकता है। वो बंगाल वाले बोलते हैं, क्योंकि बंगाल में काली पूजा होती है, बंगाल वाले बोल सकते हैं कि यहाँ कोई भी नहीं बोलेगा और कृष्ण काली बने है, कृष्ण काली बने, काली कृष्ण नहीं बन सकते हैं, सिद्धांत विरोध हो जाएगा। सब एक बराबर नहीं है ना, सतीव्रता और पतिव्रता और वैश्य एक नहीं है, फर्क होता है। ऐसे ही ठीक है, ठीक है, ठीक है, जल्दी। तो इसलिए ये जावट स्थान है, राधा जी की ससुराल है, जटिला कुटिला अभिमन्यु। और यहाँ पर राधा जी सारे, यहाँ नारद जी कुंड है, बगल में ये स्थान है, यहाँ से ये स्थान में राधा जी का स्थान है। यहाँ पे देखी थे, अभी लास्ट में बोलता हूँ, जो कह दिया उसमें, देखी थे भूली कबे निज स्थूल परिचय। हम लोग जो यहाँ पर आए हैं, ये असली हम लोग यहाँ के है ही नहीं, ये हम लोग तो रिफ्यूजी हैं, हम लोग असली यहाँ के है ही नहीं। हाँ, तो हमारा निज स्थूल परिचय मतलब क्या, कि हम लोग बंगाली, गुजराती, मराठी, पंजाबी, स्त्री पुरुष, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसको भूल जाओ। और हम लोग कौन है? भगवान के दास है। एक साथ इकट्ठे भी पति पत्नी परिवार भी मर जाए तो दूसरे जन्म में आप मिल नहीं सकते हैं। वो आपको तीसरा पति मिलेगा, चौथा पति मिलेगा, पांचवा पति मिलेगा, तो आपका असली पति कौन है? अरे असली पति तो कृष्ण ही है ना। कृष्ण कभी बदली नहीं होते हैं, वो तुमको अलग अलग भिजवाते हैं, जाओ यहाँ वहां भेज देंगे, फिर तुमको वहां से कलेक्ट करेंगे। इसलिए अपना निज स्थूल परिचय, हम लोग अभी जो है स्थूल ध्येय का परिचय है। हम अपना परिचय देते हैं कि हम लोग इधर के उधर के हैं, अरे इधर उधर का है, तुम तो सारे के सारे यहीं के हैं। इसलिए राधा जी वो ये हमारे भक्तियों ठाकुर कहते हैं, वृषभानु पूरे जन्म हईबे जावटे विवाह हवे। जितनी गोपियां हैं उनका ब्रज में जन्म होके वृषभानुपुर में, सारे ब्रज में जावट में विवाह, किसी ब्रज गोप के यहाँ पर विवाह होगा और तब कृष्ण से प्रेम होगा। तो उस प्रेम में इसको इधर परकीय भाव, और ये परकीय भाव का आस्वादन
पति पत्नी के भाव से भी उन्नत हैं, इसलिए परकीय भाव महाप्रभु का खां। अगर हम लोग भगवान के दास हैं तो फिर कोई भी शरीर धारण करके भगवान की सेवा करनी है। इसलिए हम लोग एक ही जन्म नहीं, हमारे अनंत जन्म हो चुके हैं, अनंत जन्म होंगे, और कितने जन्म में पति पत्नी भाई बंधु स्वर्ग का राजा महाराजा इंद्र चंद्र बन के अभी मनुष्य जन्म मिला है। और ये आओगे और भी आते रहेंगे, एक समाप्त नहीं है। संसार कितने करोड़ों साल से चल रहा है। ब्रह्मा के एक दिन में कितने ब्रह्मा बदली हो गए, कितने इंद्र चंद्र बदली हो गए। हम भी कितने शरीर धारण करके आदि बदली करके पता नहीं कौन कौन बनते अभी बन करके यहाँ पर अनेक जन्म के सौभाग्य से ये होगा। और ब्रज में जन्म मिलेगा, फिर ब्रज में गोपी शादी होगी, फिर कृष्ण के राज में प्रवेश मिलेगा। तब ये यहाँ पर देखी भूली बेवा कबे निज स्थूल परिचय वृषभानुपुरे जन्म हईबे जावटी विवाह हबे ब्रज गोपी भाव हईबे स्वभाव। ये ब्रज का गोपियों का भाव होगा, नहीं तो फिर संसार के भावों को लेकर के खाओ, सास और ननन की जूती लात गुस्सम गुस्सा लत्थम कुत्ता खाओ, तो बाद में पता पड़ेगा तो बेकार संसार। हम तो बता रहे बेकार है, तुम क्यों फंस रहे हो उसमें, जाओ देखना है तो देख के आओ, और फिर लास्ट में तुमको यही आना पड़ेगा, ब्रज में ही जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए हमारा राधा रानी का स्थान है, वो हमारी राधा रानी हमारी सब आचार्यों की आचार्य उज्जवल रस की आचार्य हैं। उसके लिए उनका प्रेम सीखना है तो ब्रज में ही प्रेम की यूनिवर्सिटी है और उसके आचार्य राधा रानी है। इसलिए आपको भी जन्म यही लेना पड़ेगा। बोलो राधा रानी की, जावट की, गोपमानंदे हरि हरि बोल। अभी आपने दादू हमारे बोलेंगे, मिजाज ठीक हो हरे कृष्णा। अब श्री गोविंद महाराज आप लोगों के दादू बांग्ला में सुनाएंगे। दादू 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 दादू। जय सचिनंदन गौर हरि की, जय श्रीमती राधा रानी की। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमो। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जगद्गुरु नित्यलीला विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी ठाकुर श्री चरण कमले अनंत कोटि साष्टांग धन्यवाद ज्ञापन करी मदीय परम गुरुदेव जगद्गुरु नित्यलीला विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद चरण कमले साष्टांग धन्यवाद ज्ञापन करी उपस्थित सन्यासी वृंद ब्रह्मचारी वृंद मातृवृंदा सबाई चरण আমরা যে স্থানে এসেছি এটা হলো রাধারানী শ্বশুর বাড়ি। এটা হলো জাবট বলা হয়। হরে কৃষ্ণ। আমরা তো সব শুনেছেন মহারাজদের মুখে, আমি আর কি বলবো, আমার তো বলার আর কিছু নাই। যাই হোক, গুরু বৈষ্ণবের আদেশ বলতে বলছে তাই বলছি। হরে কৃষ্ণ। শতকোটি গোপী মাধব মন রাখিতে নারীল করি যতন, বেনুগীতে ডাকে রাধিকা নাম, এসো এসো রাধে ডাকো এ শাম। ভাঙ্গিয়া সিরাস মণ্ডল তবে রাধা অন্বেষণে চলেন তবে, দেখা দিয়ে রাধে রাখো প্রাণ, বলিয়া ডাকয়ে কাননের কান। নির্জন কাননের আধারে ধরি, মিলিয়া পরাণ জুড়ায় হরি। বলে তুহা বিনা মোর কাহা রাস, তুহা লাগি মোর বরজ বাস। এহানো রাধিকা চরণ তলে, ভকতি বিনোদ কাঁদিয়া বলে। তুয়াগণ মাঝে আমারে গণি, কিঙ্করি করিয়া রাখো আপনি। ঠাকুর ভক্তিময় ঠাকুর বলছেন, তার প্রার্থনামূলক কীর্তন, তুয়াগণ মাঝে আমারে গণি। তোমার যা গণ আছে, রাধারানীর গণ কত শত কোটি গোপী যেখানে, সেই সব তাদের মধ্যে সমস্ত ভক্তিময় ঠাকুর বলছেন যে তুয়াগণ মাঝে আমারে গণি, কিঙ্করি করিয়া রাখুনি। তোমার দাসী দাসী করে আমার রাখো। তাই সেই রাধারানী শতকোটি গোপী নিয়ে রাস করছেন কৃষ্ণ। শতকোটি গোপী, সেখানে সবার দেখতে সুন্দর ছিল, ষোড়শ বয়সী, সবাই একদম রাধারানীর মতন ওই রকম রূপসী ছিলেন, সুন্দরী।
কিন্তু রাধারানী একটু অভিমান করলেন যে দেখি আমার ছাড়া রাস হয় কিনা। রাধারানী অভিমান করে চলে গেলেন, কিন্তু শতকোটি গোপী ওখানে রইলেন, কেউ রাধাকৃষ্ণের মন ধরে রাখতে পারলো না। ওই জন্য বলছে শতকোটি গোপী মাধব মন রাখিতে নারিল করি যতন, বেনু গীতে ডাকে রাধিকা নাম, এসো এসো রাধে ডাকো এসাম। হ্যাঁ, সেই বংশী ধ্বনি দিয়ে তিনি কৃষ্ণ ডাকছেন, রাধারানীকে ডাকছেন। দেখা দিয়ে রাধে রাখো প্রাণ, তুমি দেখা দিয়ে আমাকে প্রাণ রক্ষা করো বলিয়া ডাকো এ কাননের কান। কাননের কান কে? কৃষ্ণ। এই জন্য বলেছেন না, রাধিকা চরণ রেণু ভূষণ করিয়া তনু। আমরা কত অলংকার ভূষণ গায়ে লাগাচ্ছি, রাধিকা চরণ রেণু ভূষণ করিয়া তনু। অনায়াসে গিরি পাবে গিরিধারী। গিরিধারীকে যদি পেতে চাও, এই জড় বস্তুর প্রতি আসক্তি ত্যাগ করতে হবে। রাধিকা চরণ ধুলি আমাদের সর্বাঙ্গে লেপন করতে হবে। জয় জয় রাধা নাম বৃন্দাবন যার ধাম। বৃন্দাবন কৃষ্ণ সুখ বিলাসের নিধি। এই বৃন্দাবন কার নাম? রাধারানী। বৃন্দাবনের মালিকালীন হল কে? শ্রীমতী রাধারানী। জয় জয় রাধা নাম বৃন্দাবন যার ধাম, কৃষ্ণ সুখ বিলাসে নিধি। কৃষ্ণ সুখের বিলাস এখানে। রাধা কৃষ্ণ মিলিত তনু গৌরাঙ্গ রূপে শ্রীরাম নবদ্বীপে অবতীর্ণ হয়েছেন। ব্রজেন্দ্র নন্দন যেই শচীসুত হইল, সেই বলরাম হইল নিতাই। যদি গৌরাঙ্গ নহিত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম দে। আমার রাধার মহিমা প্রেম রস সীমা জাগতে জানাতো কে? আর যদি চৈতন্য মহাপ্রভু না আসতেন, আমরা যে রাধে 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 করছি, এটা কে জানাতো? আমার ষড় গোস্বামী যদি না আসিত, আমার রাধার মহিমা কে জানাতো? আমার মহাপ্রভু। এই ষড় গোস্বামীরা এই ছয় গোসাই জবে ব্রজে কইলেন বাস, রাধা কৃষ্ণের নিত্য লীলা করিলেন প্রকাশ। এরা যদি না আসতেন, হ্যাঁ বলেন তো, আমরা বৃন্দাবনে সবাই তো রাধে রাধে বাবা, রাধে 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 রাধে। রাধে বললেই শ্যাম পাওয়া যাবে, আর শ্যাম বললেই রাধে পাওয়া যাবে। রাধা নামে গানে কৃষ্ণচন্দ্র। রাধা নামে কি বলছেন? রাধা নামে গানে কৃষ্ণচন্দ্র। রাধা নাম করলে কৃষ্ণকে পাওয়া যাবে। যে ধরিল রাধা পদ পরম যতনে, সে পাইল কৃষ্ণ পদ অমূল্য রতনে। রাধা পদ বিনা কভু কৃষ্ণ নাহি মিলে। রাধার দাসী কৃষ্ণ সর্ববেদে বলে গোপ্রেমানন্দে হরি হরি। জয় রাধা রানী কি জয়। রাধার দাসী হলেন কে? ভগবান কৃষ্ণ। তিনি তার দাসখত সমস্ত তার রাধারানী চরণে দাসখত লিখে দিচ্ছেন। এই জন্য সবাই বৃন্দাবনে রাধে রাধে বললেই কৃষ্ণকে পাবে। হেন রাধা গুণগান না শুনিল মোর কান, বঞ্চিত করিল মোরে বিধি। বিধিকে? ব্রহ্মা। তিনি ষষ্ঠ করে ভুল করেছেন যে এমন জন্ম পেয়ে রাধা কৃষ্ণের নাম আমরা মুখে বলতে পারলাম না। মনুষ্য জন্ম পাইয়া রাধা কৃষ্ণ না ভজিয়া, জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইনু। আমরা জেনে শুনে আমরা বিষ খাচ্ছি। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা আমরা রাধা গোবিন্দের সেবা করার জন্য আমরা এই জন্ম, মনুষ্য জন্ম। ভজিব বলিয়া কহিয়া আইলি, ভুলিলি কি সুখ পাইয়ে। প্রত্যেকে আমরা ভজন করে বলে এসেছি, এসে এখানে কি সুখ পেয়ে আমরা ভুলে আছি বলুন তো। এই জন্য সেই শ্রীমতী রাধারানী তিনি আমাদের দূর থেকে কৃপা করুন। তার চরণে আমরা কত অপরাধ করছি, থামে এসে তিনি আমাদের দূর থেকে আমাদের কৃপা শুভ দৃষ্টি কর প্রভু জগতের প্রতি, জাগুক হৃদয়ে মোর সুমঙ্গল। আমাদের কুমঙ্গল চলে গিয়ে আমাদের সুমঙ্গল ভাব আসুক, সেই রাধারানীর কাছে আমরা প্রার্থনা করব। সময় হয়ে গেছে, মহারাজ যা বলবে আমি এখানে রাখছি, যা বলার ওখানে বলবো। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধু ভয়ে বচ পতিতানাং পাবনে ভো বৈষ্ণবে ভো নমো নমঃ। हरे कृष्ण। बसुन बसुन। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में बांग्लातेও बोलबो, चिंता नहीं। जिस स्थान पर आए हुए स्थान का नाम जावट, जिस बट अर्थात बरगद का पेड़
इधर एक पहले बहुत विशाल एक बरगद का पेड़ था। जिस बरगद पेड़ के नीचे राधा जी की ससुराल था, इसलिए नाम हुआ जाबट। और दूसरा एक है जाबक। जाबक अर्थात आलता। जो जिस बरगद के पेड़ के नीचे श्याम सुंदर राधा जी के चरण में आलता लगाया था, आलता को कहा जाता है जाबक, इसलिए नाम जाबक या जाबट। आप लोगों ने तात्विक आलोचना श्रवण किया, इधर के मैं एक दो लीला बता देता हूँ। जोटिला कुटिला, राधा जी की सास का नाम जोटिला, कुछ भी सिंपल चीज को कॉम्प्लेक्स या कॉम्पाउंड बना देती है, और कुटिला जो कुट 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 करती रहती है सब समय बिना कारण से। ये जोटिला कुटिला सब समय राधा जी को संदेह करती थी, इसलिए राधा और कृष्ण मिलन सब समय हो नहीं पाता था। ये क्या है? सुदूर लभता। परकीय रस में 4 ब्रह्मास्त्र हैं गोपियों का। एक है सुदूर लभता, जो ये, और वामता, आसानी से मिलने वाले नहीं है। और क्या है? प्रच्छन्न कामुकता, मिलन की इच्छा तो है लेकिन ढका हुआ है, कोई समझ नहीं पाएगा। और क्या है? निवारणता, कृष्ण आना चाहता है, नहीं। एक एक उदाहरण देकर समझाऊंगा। ये महाराज जी कीर्तन कर रहे थे कि ये है भक्ति विनोद कांदिया बोले। भक्ति विनोद है कौन ब्रज में? कमल मंजरी। ये गौड़ियों में दिखाया, प्रभुपाद के समय जो गौड़िया जो पत्रिका इसमें दिखाया भक्ति विनोद ठाकुर के संबंध में। भक्ति विनोद का अर्थ क्या है? भक्ति के द्वारा जो जुगल किशोर के विनोदन करते उनका नाम भक्ति विनोद। ये भर्बल रूट नुद धातु से ये बना है। नुद अर्थात मिलने दूरी करने बा, मिलन भी कराता है, इसको दूर भी रखती है। किसी समय राधिका मान करने के कारण कृष्ण मिल नहीं सके, मना कर दिया। अब रात के समय आए, राधिका जी के साथ उस समय ललिता विशाखा दे नहीं रहती, मंजरियाँ रहती हैं। ललिता विशाखा अपने आप सब आसपास में उनका गांव चली जाती, फिर दिन में आती। दरवाजा नक किया, कोसी कोसी तुम कौन हो? बोले गोविंद हम, मैं गोविंद हूँ। कृष्ण कहना चाहते मैं गोपियों को आनंद देने वाला वही गोविंद आया हूँ। तो ये कर रही है भक्ति विनोद जो कमल मंजरी। राधिके दरवाजा मत खोल। बोले क्यों, क्या बात है? बोले गोविंद ये गोप मैंने गोवत्स को आनंद देने वाले हैं। बोले क्या कहूँ, बता दो। नंद खिड़क में चले जाओ, यह तो कोई गो है ही नहीं, गो माता नहीं, बछड़ा बछड़ी कोई नहीं, चले जाओ। कृष्ण चुप हो गए। फिर कहा कौन हो? बताया मैं माधव अस्मि, मैं माधव हूँ। माधव का अर्थात माँ अर्थात लक्ष्मी, धव अर्थात पति। लक्ष्मीपति कौन है? नारायण। दूसरा तो माँ अर्थात लक्ष्मी, सर्व लक्ष्मीमयी कांता राधिका पर देवता। समस्त लक्ष्मियों के लक्ष्मी है श्रीमती राधिका, क्योंकि जितने भी शक्ति हैं सब राधा जी के प्रकाश है। पहला फर्स्ट एक्सपेंशन अष्टसखियाँ, फिर मंजरियाँ, फिर द्वारका में महिषिया, वैकुंठ में लक्ष्मियाँ, सब राधा जी के प्रकाश। तो कृष्ण कहना चाहता है माँ अर्थात लक्ष्मी, सर्व लक्ष्मीमयी कांता राधिका पर देवता। और धव अर्थात उपपति, मैं राधिका उपपति हूँ। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे अरे ये तो लक्ष्मी के पति है। बोला अरे तुम इधर किस लिए आए हो? राधा जी को कमल मंजरी। बोले बता दो, वैकुंठ चले जाए, इधर आने का हम तो गाँव के गमारी नहीं, इधर आके क्या करेगा? नुद दूरीकरण क्या है? निवारणता। फिर बताया, खट किया, क्या है? बोले मैं जनार्दन हूँ। जनार्दन, जना नाम अर्दयति जनार्दन, जो जनार्दन का आनंद देते हैं वो जनार्दन है। तो बताया इधर आके क्या करोगे? इधर तो कोई है नहीं, हम तो गांव के गमारीन गोपियां हैं। तुम एक काम करो, नंद भवन के पास जाओ, प्रतिदिन जसोदा माँ बहुत लोग खिलाते आनंद, उधर जाओ, इधर किस लिए आए हो? फिर खटखटाया। ये निवारणता उदाहरण है। और जो मिलने वाली नहीं है, सुदुर्लभता खोल नहीं रहे हैं। फिर मैं दूसरे इसमें आता हूँ। जब कृष्ण मान करेছেন, सॉरी राधिका मान करेছেন, कृष्ण मिलते पाচ্ছেন না, কি করা যায়? কেন? রাধিকা যদি না মিলেন কৃষ্ণের খুব দুঃখ হয়, এইভাবে মিলন হয়। তো কি করেছেন? রাধিকা মান করেছেন, কৃষ্ণ একদিন এসেছেন কি করতে? অলক নিরঞ্জন ভিক্ষাং দেহি, কিছু ভিক্ষা দাও।
तो जटिला और कुटिला कंडा थप रही थी। जटिला बोल रही है, ओ बहू रानी तुम कुछ भिक्षा दे दो, कोई आया है। फिर कृष्ण खड़े रहे, अलग निरंजन अलग निरंजन। ब्रज गोपिया समझ गई ये है कौन। जटिला देखी नहीं, देखा, बोले देखो मैया मैं ऐसे तो ऐसे साधु नहीं हूँ, मैं गोधन काल के अधिक रुकता नहीं, मैं चला जाऊंगा, तुम्हारे जितने मंगल है सब हम जब चले जाबो, तुम्हारे যত मंगल हमारे संगे चले जाबे। जटिला थी এত সুন্দর তেজ প্রকাশ হচ্ছে, আরে বহু রানী যাও যাও তাড়াতাড়ি ভিক্ষা দিয়ে এসো। বলছে আমি যাব না, তোমরাই তো আমার বদনাম করো, আমি যাব না, আজ কিছুতেই যাব না। আর কৃষ্ণ দিক করছে, এখন জটিলা মনে করছে কুল রাখি কি মান রাখি, কি করি এখন। বলছে বউ বলছে না আমি যাবই না। বলছে তোর তোর হাত জড়তা হুঁ, তুই দেয়া জলদি দেয়া। তো রাধিকা কি করলেন, কৃষ্ণ সখীগণকে নিয়ে এতে নিয়েছেন আটা, ডাল, কিছু চাল, ঘি, মশলা নিয়ে এসছে। যখন কৃষ্ণের কাছে এসছেন ঘুঙুর দিয়ে এসছেন, বলছে ऐसे भिक्षा मुझे नहीं चाहिए। क्या भिक्षा चाहिए? मान भिक्षा। तो राधिका घूंघट तो उठाए, मुस्कुराए, सब कृष्ण के सिर में डाल दिया और कृष्ण उसमें निहाल होके चले गए। और एक बार हुआ क्या, एक बार की হয়েছে, রাধার কৃষ্ণের মিলন হচ্ছে না কিছুতেই। আর কি করা যায়, তো নান্দিমুখী কে পৌর্ণমাসীর নাতনি আর মধুমঙ্গল হচ্ছে নাতি। তো কি করেছেন, সন্ধ্যের সময় কৃষ্ণ যোগমায়ার প্রভাবে কি করেছেন, খুব সুন্দর একটা মেয়ের রূপ ধারণ করেছেন। আর রাধিকা ছটপট করছে, বলে গায়ে জ্বালা, শরীর রং नीला हो गया, क्या हुआ बहू। तो ललिता जी विशाखा बताया, मौसी इसको सांप काट दिया, क्या करे। जो सपुड़े तो बुलाओ, जल्दी बुलाओ। जटिला चारों दौड़ रही है, कर नहीं पा रही है। हाथ दिखे, देखा सचमुच बहुत तेज गर्मी है, क्या करे। तो नहीं मिल रहा है। तो एक ने बताया, मैंने सुना कि ये नांदीमुखी की बहन विद्यावली आई है, उनका शादी काशी में हुआ, आई है अपने बहन से मिलने के लिए। वो बहुत बड़े श्रेष्ठ चारमार है, बुलाओ उसको। तो गए बुलाने के लिए। अब बोले नहीं, मैं ऐसे नहीं हूँ जो घर घर में घूमूंगी, ऐसे मैं नहीं हूँ। मैं संभ्रांत वंश की बेटी हूँ, मैं गर्गाचार्य की बेटी संभ्रांत वंश की बहू हूँ, ऐसे घर वैसे वाले नहीं है। जटिला के पैर पकड़ लिया, अरे चलो बेटी, तुम जो बोलोगी वही मैं दे दूंगी। बोले मैं भीख मांगने की आई हूँ, हमें कुछ नहीं चाहिए, और मैं शाम के बाद किसी घर में किसी के जाती नहीं मैं। तो मैंने नहीं तो चलना ही पड़ेगा, पैर पकड़ रही है, ही कर रही है, नहीं तो मेरी बहू मरे तू मरे, हमें कोई लेन देन नहीं है। बहुत गिड़गिड़ाया, तब राजी हुआ, आए, आके बताया, देखो मैं कुछ परीक्षा करके बताऊंगा, तुम लोग कोई अंदर नहीं आ सकती हो, सब बाहर रहो, मैं उस सांप से बात करूंगा, सांप क्यों काटा। तो कुछ देर बोल रहे हैं, देखो मैं बात किया, सांप बोले शिव जी के सांप है, क्यों काटा ये बताएगी। फिर बता रहे तुम क्यों काटा। तो सांप एक सर से कृष्ण बोल रहे हैं, लड़की के सर से दूसरे सर से सांप बोल रहा है। बोले तुम क्यों काटा, क्योंकि दंशन करेছো কেন। বলছে আমার প্রভু শিব বলছেন, আমার প্রভু কৃষ্ণ তিনি 3 দিন অভুক্ত অবস্থায় আছে, এই জটিলা রাধাইকে রান্না করতে দিতে যেতে চায় না, এই জন্য প্রভু অভুক্ত আছে, এই জন্য আমার প্রভু মানে শিব ঠাকুর পাঠিয়েছেন, যা জটিলাকে কাট। আবার তখন বলছেন বিদ্যাবলী, তুমি ওকে কাটলে কেন। বলে আমার তো কাটবো আমি জটিলার প্রতিকার অভিমন্যুকে, किंतु ये सबसे बड़ा सती है राधा जी, इनके सतीत्व के कारण मैं किसी को डस नहीं सका। पहले इसको मार दूंगी तो अभिमन्यु को और गोल गोप माने पिताजी उनको मारना आसान है, इस सब को निर्वंश करके छोड़ूंगा। जुड़िल नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। बोले क्यों नहीं करूंगा। बोले कैसे तुम इसको छोड़ेगा, तुम्हें आना पे विष उठाना पड़ेगा। बोले नहीं, मैं विष उठाबो ही ना, वो मरुक वंश निर्वंश कर छाड़बो। तो जो ये बोलছেন कृष्ण आबार साफ सपोड़िया के भाव से, देखो तुम जो बोलोगे यही करेगा। जटिला करेगी, हाँ हाँ करूंगा, हाँ करूंगी। बोले काल से राधा जी को भेजना पड़ेगा रसोई के लिए, कभी रोक नहीं सकते हो, नहीं यदि रोकोगी फिर मैं दंशन करूंगी, दंशन कर दूंगा। ठीक है। सांप आसते, बोले देखो मैं सांप के डाकছি,
जोर शब्द होच्छे। बोले तुम लोग बाहर से सुन रही? बोला हाँ सांप आ रहे, सुन रहा हूँ। आए, दंशन किया, जैसे मानो कोई किया, शिव सांप बीच उठा लिया और बोले तुम चले जाओ। चले गए। फिर दरवाजा खोल दिया। बोले पूछो अब तुम्हारे बहू को, बहू कैसा लग रहा है? बोला अब तो मैं आँख खोल पा रही हूँ, शरीर इतना भी उत्ताप भी नहीं है, थोड़ा अच्छा लग रहा है। विद्या बोली बोले देखो अब एक काम करना पड़ेगा, ये कुछ मेडिसिन देना पड़ेगा। क्या मेडिसिन? ज्योतिला पूछ रही है कि इसको मेरा चबाया हुआ पान देना पड़ेगा, लेकिन मर जाएगी, आज रात भर सो नहीं सकती है, जगा के रखना पड़ेगा। बोले तुम पान दे दो। बोले नहीं मैं ऐसे नहीं हूँ, मैं बता रहा हूँ ऐसे करना पड़ता है। नहीं नहीं तुम्हारा पैर पकड़ता हूँ। पैर पकड़ लिया, ठीक है, चबाया दे दिया। बोले रात में तुम सारा रात इधर रहो। बोले विद्या बोले नहीं मेरा काम नहीं, मैं नहीं सोऊंगी, तुम मरेगी, तुम्हारा बहू मरेगी, कि मेरा सोने का बर्बाद करके? मैं मानूंगा नहीं, मानूंगी नहीं, मैं चले जाऊंगी। फिर पकड़ लिया पैर। फिर ठीक है, अब क्या हुआ? उनके साथ लड़ी तो सब सखियां रही। विद्या बोली छद्म वेशधारी कृष्ण रहे, सारा रात हास्य प्रयास रही, इस लीला ही पर हुआ। और एक बता के छोड़ देता हूँ। गोटे समय रे कृष्ण राधिका मान करू छे से कृष्ण संगे बात करेनि। कृष्ण राधिकार बहन बनकर आसू छे, आसे मौसी मौसी देखो मैं ये मेरा बहन हो छे, मैं कितने बछर बाद आसुची से मारे बात करेनि। जटिला जी मत कर कहीं, कुटिला ये मत कर कहीं, मेरे वंशर बदनाम होइबे। बोले न मु बात करी। बोले मु चिनी पारी नहीं। बोले तुम चिनी पारी नहीं, चिनी पार नहीं? बोले ना मु चिनी नहीं। तो वो बोले देखो मैं उन्हें बहना हो, ये बोले चिनी पारी नहीं। तो जो कुटिला ने कहा, जटिला ने कहा कुटिला से ले दोनों को पकड़ के मिला दे। तो दोनों को धरी करी मिलन करी दिबे, ऐसे करके मिलन करा दिया। अब हम लोग जाएंगे कहाँ? कोकिला वन। अब यहीं तक रहे। हरे कृष्ण। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये दिन परिक्रमा समाप्त, कल हवन होगा सुबह 7 बजे। जान अनजान में जो अपराध किया ये किया, सबसे मैं क्षमा मांग लेता हूँ। आज जो गोविंद भाई बिगड़ गए थे इसके कारण मैं ही था, इसलिए मैं भी क्षमा मांग लेता हूँ। हरे कृष्ण की जय। फिर कदम उठा लीजिए, फिर कदम उठा लीजिए, निधन में करतर झाझा और काशा उठा लीजिए। अरे फोन गिरेगा प्रभु, अरे फोन गिरेगा देखो। देखो कृष्ण जी काली बन गए, काली। कृष्ण है गुरु है कृष्ण है।